हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 18 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम पार्ट 5 कंटिन्यू करेंगे, जब जनता बगावत करती है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है 1857 व उसके बाद, यानी विद्रोह जब हो चुका था तो अंग्रेजों ने उस पर कैसे पलटवार किया, वो हम आज की इस वर्कशीट में जानेंगे। अभी तक बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। कंपनी का पलटवार। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। ठीक है, तो विद्रोह जो है वो फैल चुका था लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने जो है हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए और विद्रोहियों को जल्दी ही सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ? इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। दिल्ली जो है दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। तो जो बहादुर शाह जफर थे उन पर मुकदमा चलाया गया और यानी देखिए बेटा, मई 1857 में विद्रोह जो है वो पूरी चरम सीमा पर था और उसके बाद सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, और जो बहादुर शाह जफर थे उनको जो शासक था वो घोषित किया गया था। उनको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई और उनके बेटों को, यानी बहादुर शाह जफर के जो बेटे थे बेटा, बहादुर शाह जफर वो अंतिम मुगल शासक थे और उनके बेटों को उनके आंखों के सामने ही उनके बच्चों को गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल, उनको अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया और 1862 में उनकी यहीं पर मृत्यु हो गई और वहीं पर उनके जो है वो कब्र जो है वो बनाई गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। 1858 में लखनऊ जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में भी आ गया। उसके बाद जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो हार गई और उन्हें भी मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ, यानी ये सभी जो है वीरगति को प्राप्त हो गए। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। तात्या टोपे जो है वो जंगल में आदिवासी और जो किसान थे उनकी सहायता से युद्ध को जो है वो उन्होंने जिंदा रखा और लेकिन 1859 में उनको भी पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें भी मृत्यु दंड दे दिया गया। यानी एक एक करके जो भी विद्रोही मेन जो महानायक थे उन सबको मार दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। तो यानी जो भी टेक्निक अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को जो है लगानी पड़ी, उनको उन्होंने सारे तरीके विद्रोह को दबाने में लगा दिए। उसके बाद देखिए विद्रोह के बाद के सालों में क्या हुआ? अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। तो बेटा 1859 के आखिर तक देश पर उन्होंने दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वे जो उनकी नीतियां पहले थी उससे देश का शासन नहीं चला सकते थे और अंग्रेजों ने अहम बदलाव किए और वे बदलाव जो है निम्नलिखित हैं। तो काफी सारे बदलाव उन्होंने किए। पहला बदलाव क्या था उनका? ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार वो किसको दे दिए गए? ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। यानी पहले जो भी फैसले ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी इंडिया में, अब वो सारे फैसले ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चले गए। ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो ब्रिटिश जो है अब सारी कमान किसके हाथों में थी? वो ब्रिटिश साम्राज्य के कमान में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर। उसके बाद देखिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने क्या किया? एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा उसको सौंप दिया गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन भी किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो ये जो है कुछ मेंबर्स की एक कमेटी थी जिसका एक हेड था। हेड जो है वो जो है क्या था?
वही सारे कामकाज की जो शासन था उसका जो है जिम्मा था उसके ऊपर, और सलाह के लिए एक परिषद थी जिसको क्या कहा गया, इंडिया काउंसिल कहा गया। नेक्स्ट देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। यानी जो इंग्लैंड के राजा या रानी होंगे वो जो है कौन थे, भारत के जो वायसराय होंगे वो उसके निजी प्रतिनिधि जो है होंगे। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। यानी अब जो ये सारे कार्य थे ये अंग्रेज भारतीयों का विश्वास जीतने में लगे हुए थे ताकि वो यहाँ पर क्या कर सकें, लगातार लंबे समय तक जो है यहाँ पर राज कर सकें और भारत का शोषण कर सकें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, भरोसा दिया कि भविष्य में उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं होगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को भी सौंपने की छूट दे दी गई। तो उनको जो है अपने बच्चों को अपना उत्तराधिकारी बनाने की, और उसके साथ साथ जो दत्तक पुत्र थे, ठीक है, उनको भी भू क्षेत्र सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन उनको ये जो है एक शर्त रखी गई कि ब्रिटेन की रानी को ही वो अपना अधिपति स्वीकार करे। यानी उनके जो मुख्य राजा या रानी होंगे वो ब्रिटेन में जो होंगे वही होंगे, उनको मानना होगा। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया, और यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब जो है गोरखा, सिखों और पठानों में ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। तो देखिए ये जो है मुख्य केंद्र थे बेटा, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत, ये क्रांति के मुख्य केंद्र थे। तो यहाँ पर सिपाही, क्योंकि सिपाही तो विद्रोही हो चुके थे, तो इसीलिए क्या किया गया, वहां पर सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय जो गोरखा, सिख रेजिमेंट और पठान, इनकी भर्ती की गई। उसके बाद देखिए, मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई और उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। ठीक है, तो यानी अंग्रेजों ने मुसलमानों को इस विद्रोह का क्या माना, सबसे मुख्य जो है कारण माना, इसलिए उनकी संपत्ति और जमीन वो बड़े पैमाने पर जब्त उन्होंने कर ली। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान भी करेंगे। ये भी एक बड़ा बदलाव था। दूसरा देखिए, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। यानी जो भूस्वामी थे, जमींदार थे, उनकी रक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार आगे आई और उन्होंने उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नई नई नीतियां बना डाली। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। तो बेटा अब इसमें दिए गए हैं कुछ प्रश्न जिनके उत्तर हम करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या किया। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजों ने 1857 के कुचलने के लिए क्या क्या किया, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। तो ये बेटा आप क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर यहाँ से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 क्या है। प्रश्न 2 है, आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, स्वयं सोचकर लिखिए। तो आपको ये बताना है। तो आइए बेटा करते हैं आंसर। तो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। इसमें देखिए पहला क्या है, संगठन का अभाव था। 1857 की क्रांति स्टार्टिंग में बहुत सफल रही, लेकिन ये जो है असफल होने का इसका मेन रीजन थे कुछ। तो इसमें क्या था, सबसे पहले संगठन का अभाव था, यानी सभी लोग जो है एक साथ मिलजुल कर कार्य नहीं कर रहे थे। देशी राजों और सामंतों का राजभक्त बने रहना, यानी कुछ लोग तो जो राज्य थे, सामंत थे, जो राजा थे, कुछ तो जो है अपनी महत्वाकांक्षा के चलते अंग्रेजों के साथ थे, इसीलिए उन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया। सामंत भी वो भी राजभक्त बने रहना चाहते थे, जिससे जो है एकता नहीं दिखी और ये विद्रोह फेल हो गया। नेक्स्ट देखिए, कुशल नेतृत्व का अभाव। तो बेटा ये जो विद्रोह था ये छोटी छोटी टुकड़ियों में बटा हुआ था, एक साथ एक समय पर ये विद्रोह नहीं हुआ, और क्योंकि कुशल नेतृत्व उसका अभाव था। नेक्स्ट देखिए, क्रांति का विभिन्न स्थानों पर एक साथ योजना अनुसार न होना। तो क्रांति अलग अलग स्थानों पर योजना के अनुसार एक साथ नहीं हुई, जिससे अंग्रेजों ने इसको बहुत जल्दी ही दबा दिया। नेक्स्ट देखिए,
क्रांति का कोई भी महानायक ना होना, तो क्रांति का कोई महानायक नहीं था जो पूरी की पूरी क्रांति का नेतृत्व कर सकता, इसलिए यह विद्रोह असफल रहा। तो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ। तो 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों को मार दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई लोधी, बहादुर शाह जफर और उनको आजीवन कारावास दिया गया। उनके बेटों को मार दिया गया। तात्या टोपे को मृत्यु दंड दे दिया गया। तो ये सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन सबको मार दिया गया। सो बेटा यहाँ से आप प्रश्न 3 का उत्तर लिखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई। बहादुर शाह जफर के बेटों को गोली मार दी गई। रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, और रानी अवंतीबाई लोधी, उन्हें भी मार दिया गया। 1859 में तात्या टोपे को भी मृत्यु दंड दिया गया। इसके अलावा बेटा आप इसमें और भी लिख सकते हो, बहादुर शाह जफर और उनकी जो पत्नी थी जीनत महल, उनको जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई। ठीक है, उसके बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। तो और भी पॉइंट्स आप इसमें लिख के आप इसका आंसर जो है और भी लेंथी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 4, विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए। तो अंग्रेजों ने बेटा अपने शासन में बहुत बदलाव किए। बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखिए यहाँ से लेकर यहाँ सारे पॉइंट्स आपको ये बदलाव के दिए गए हैं। इनमें से जो पॉइंट्स आपको ठीक लगे, जो पॉइंट्स आप इजीली लर्न कर सकते हो, उनको आप यहाँ पे लिख लें। तो सबसे मेन तो आप जो है ये लिखेंगे, मेन पॉइंट ये है कि ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है बाद का सबसे मेन पॉइंट था कि ब्रिटिश कंपनी के हाथों से सारा जो साम्राज्य था वो निकल गया। उसके बाद देखिए आप लिखेंगे बेटा, भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया गया। तो इस तरह से आप लिखेंगे, ये सेकंड पॉइंट आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो है अब गोरखा और सिखों और पठान जो सिपाही थे वो भर्ती किए जाएंगे। तो ये जो है पॉइंट आप लिख सकते हो। और इसके अलावा बेटा ये 2 पॉइंट आप लिख दीजिए, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों को धर्म और राजनीतिक रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकार को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है बेटा, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलावों के क्या कारण थे। तो किस कारण से अंग्रेज बदलाव लेकर आए थे। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। बेटा यहाँ से हम करेंगे प्रश्न 5 का उत्तर। अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलाव का मुख्य कारण था भारतीयों के विश्वास को जीतना, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा दिनों तक भारत पर राज कर सकें। अंग्रेज अपने बदलाव के द्वारा भारतीयों को यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि अब वह केवल उनके कल्याण के लिए कार्य करेंगे। तो ये उनका बदलाव लाने का मुख्य कारण था। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की बेटा वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट के क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।